फिर से एक बार सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत ही अच्छी बात है आप लोगों के इस कंटिन्यूस सपोर्ट से और आप लोगों के इस टाइमिंग से पहले ज्वाइन करके सेशन के एंड तक रहने से जो एनकरेजमेंट मिल रहा है, जो एक प्रेरणा मिल रही है, आगे कुछ और करेंगे हम। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपको पता नहीं है लेकिन हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को 21 दिन पूरा हो रहा है। हमारे कैलेंडर में मैंने देखा तो मैं आज सोच रहा हूँ कि अरे बाप रे, 21 दिन हो गया और इतनी बढ़िया फैमिली जो यहाँ पर है और इनके साथ में एक इंटरेक्शन हुआ, एक नया रिलेशन हुआ। किस तरह से और इसे कंटिन्यूस किया जाए समय का, और हम उपयोग कैसे करें, इसके बारे में जरूर हम कुछ बातचीत करेंगे। अगर आप लोगों को लगे अच्छा तो जरूर हम इसके आगे क्या करना, कैसे करना, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी बातचीत हो रही है ओवर थिंकिंग की। और ये ना पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम ओवर थिंकिंग ना करें तो मुझे लगता है कि हमारी लाइफ का 1/3 वक्त बच सकता है। या ऐसा कह सकते हैं कि 1/3 समय में सब कुछ हो सकता है। 66% of our times are we are wasting in repeating the same thoughts again and again। जैसे कॉल हुआ, कॉल पर कोई बातचीत हुई तो फिर वो बातचीत को हम कितनी बार रिपीट करते हैं लोगों के साथ में। अरे ऐसा हो गया ना, ये फोन के ऊपर ना मेरे को एक मैसेज आया, फिर उसने ऐसा कर दिया, फिर मैंने वो क्यूआर कोड ना स्कैन कर दिया और अचानक से मेरे खाते से 5,000 चले गए। और फिर ये क्यों मैंने ऐसा किया, क्यों मैंने वो लिंक के ऊपर क्लिक कर दिया, क्यों मैंने वो चीज नहीं करनी थी वो कर दिया। प्रिकॉशन नहीं लेंगे लेकिन उस चीज को ना वाई 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 करके हम कितना रिपीट करते हैं। और उससे जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, एंजाइटी थोड़ा बढ़ जाता है, टेंशन थोड़ा बढ़ जाता है, खुद को डम समझने लगते हैं, दुनिया ताने मारने लगती है, फिर सुनाने वाले सुना कर जाते हैं। और ये चक्र खाली एक चीज का हो तो ठीक है, पास्ट की बातें जो हमारे जीवन में कितना इम्पैक्ट कर रही है आज पता नहीं, बट उसका विचार रिपीट करते करते हमें एक पैटर्न में लेकर जाता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो ओवर थिंकिंग पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। बिकॉज माइंड को तो हम स्टॉप नहीं कर सकते, थिंकिंग बंद कर ही नहीं सकते। थिंकिंग बंद मतलब ब्रेन डेड। सिर्फ वही व्यक्ति थिंकिंग नहीं कर सकता जो ब्रेन डेड है, क्योंकि उसके पास अभी वो कोई चारा ही नहीं है एक्शन लेने के लिए। क्योंकि थिंकिंग आपके सेंस को एक्शन में लाती है। जैसे आपका अगर हाथ पर मच्छर भी बैठता है तो मच्छर ने काटा, वो कैसे ब्रेन को पता चला कि ब्रेन में ये यहां से मच्छर के जो काटने पर जो एक दर्द होता है, तो ये सेंसेशन है स्किन में। ये सेंसेशन के पूरे कनेक्शन हमारे ब्रेन के साथ है। जरा सा भी ऐसा गर्म ठंडा लगा कि वो ब्रेन में उसका एक अ, जो डेटा है उससे वो कनेक्शन होता है कि इसे गर्म कहते हैं, इसे ठंडा कहते हैं, हाथ ले लो। तो हम सोचते हैं कि जरा अगली बार हम देखेंगे, अगर वही चीज वापस दिखाई दे तो भाई पहले जो हमने पतीले को उठाया था ना तो एकदम गर्म था, हमें नहीं पता था कि वो गैस कोई बंद करके चला गया। हमने सोचा पतीला ऐसे ही है, तो हमने उसे उठाया तो बहुत चटका लगा। तो ब्रेन याद रखता है। फिर दूसरी बार जाएंगे तो थिंकिंग करना पड़ता है, भैया पतीले को पहले टच करो, भले दिखता है दूर से गैस बंद है और खाली, लेकिन वो गर्म तो नहीं है। तो एक्सपीरियंस हमारे इतने हो चुके हैं अच्छे और बुरे कि हमारा ब्रेन ना थिंकिंग पे थिंकिंग करते रहता है। बट ओवर थिंकिंग का मतलब हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज ना एक बार डिसाइड कर दिया फिर उसकी वापस चर्चा 2 बार करे तो ठीक है, चलो कंफर्म करने के लिए 3 बार करे तो ठीक है, लेकिन उसी चक्कर में पड़े रहे तो ओवर थिंकिंग शुरू हो जाता है। और हम कहाँ कहाँ ओवर थिंकिंग करते हैं, ये अगर हम नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम बरसों से कुछ लोड को लेकर चल रहे हैं दिमाग में, बरसों से। मुझे मेरी माँ की भी कुछ बात याद आती है। तो वो जैसे मेरी माँ बोलती है कि उस दिन 26 अक्टूबर को 94 को तुम्हारे पिताजी गाड़ी लेकर गए होते तो कितना अच्छा होता। हेलमेट भी था, हेलमेट क्यों नहीं पहन के गए, हेलमेट पहन के गए होते तो छोटी मोटी चोट आती, उनकी मृत्यु ना होती। अब देखो 30 साल उस घटना को हो गए, 31वां साल 2025 में पूरा होगा, लेकिन वो दिमाग में वो बात चल रही है। उससे उनका क्या हो रहा है, टाइम नेगेटिव चीजों की सोचने से बर्बाद भी हो रहा है और वो फीलिंग भी आ रही है। हमारा ब्रेन
ये डिसाइड नहीं करता कि वो 30 साल पहले की घटना है। वो फीलिंग ऐसे ही लाता है मानो कि अभी हुआ हो। इसीलिए देखो, आपकी दुख भरी बातें कभी कभी आप करते हैं ना तो रोना आ जाता है। अब वो घटना तो 20 साल पहले हुई थी। और फिर ना इसी चीज को लेकर एक पैटर्न बनती है और ये चीज डिप्रेशन की ओर ले जाती है। तो हमने कल कारण देखे थे कि हम अधिक क्यों सोचते हैं। तो पहले के 3 कारण को रिपीट कर लेंगे और बाद में 4 से लेकर 8 तक कारण को आज हम शेयर करेंगे। तो पहला कारण हमने ये कल सीखा था अधिक सोचने के लिए, कि अगर जो काम बड़े टारगेट वाले हो या हमारे पहुंच से बाहर हो तो हमें डाउट आने लगता है और डाउट पर हम बहुत ज्यादा सोचते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं। सेकंड था कि दूसरों का एक्सपेक्टेशन पूरा करने का या हमेशा उनको खुश करने का जिस व्यक्ति में एटीट्यूड है ना, वो ओवर थिंकिंग में रहता है और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। एवरी वन, यू कैन नॉट मेक हिम हैप्पी एवरी टाइम। आप किसी भी व्यक्ति को, मतलब सभी व्यक्ति को सभी समय पर आप खुश नहीं रख सकते। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा होता है ना कि बस मेरे माता पिता खुश रहे, और उस चक्कर में वो एंजाइटी में रहते हैं क्योंकि वाइफ की सुनते नहीं है और माता पिता हर बार खुश रहते नहीं है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है। तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जो लोग इंट्रोवर्ड होते हैं ना, उनका ये प्रॉब्लम है। इंट्रोवर्ट लोगों को ना पर्सनली बहुत बुरा लग जाता है छोटी छोटी बातों का। जब मान लो कि मुझे कई बार ऐसा अनुभव होता है कि हम लोग किसी के घर में जाते हैं, 4 लोग गए, तो सभी को राम राम किया, लेकिन एक व्यक्ति को राम राम नहीं कर पाए कोई कारण से, तो उसे ना बहुत बुरा लगता है कि देखो मेरी वैल्यू ही नहीं की। यहां से वो चीज ना दिमाग में ले लेते हैं, क्यों ऐसा मेरे साथ लोग करते हैं, मैं मतलब क्या इतना बुरा हूं, ये वो कई बार। तो चीजों को पर्सनल ले लेना, ये एक ओवर थिंकिंग है। मतलब खुद के संदर्भ में हमें ज्यादा जजमेंट करने की आदत लग जाती है। तो ये 3 पॉइंट हमने देखे। आज हम बात करेंगे चौथा पॉइंट, जो ओवर थिंकिंग का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन है एट सर्टेन इवेंट्स का। और वो है जो हो चुका उसको नहीं स्वीकारना। आई मीन कई बार क्या होता है ना, दूसरों की गलती, अपनी गलती, या कोई ना कोई तो ह्यूमन एरर होती है। ऐसे में वो घटना घट जाती है और नुकसान हो जाता है। अब यहां पर ना लोग उस घटना को लेकर या तो दूसरे को ब्लेम करेंगे या तो वो खुद को ब्लेम करेंगे। लेकिन ये भी एक ओवर थिंकिंग है, जहां पर वो उस निर्णय को नहीं लेना चाहिए था बोलकर पछताते हैं। और आपने खुद देखा होगा कि ऐसा कोई चीज या कोई घटना या कुछ हो चुका था, क्या वो आपके मन में है? कई बार ऐसा होता है ना कि हमें डॉक्टर बोलते हैं कि आप ना इस बीमारी को गंभीरता से ले और आप इस पर प्रिवेंशन मोड पे हैं अभी, इस पर आप काम करें और ठीक हो जाएंगे। और कोई कारण से हम अगर नहीं सुनते उनकी, क्योंकि हमको किसी ने बोला अरे वो बोलते रहते हैं, उनका तो काम ही है फीस निकालना, बस चार आने की चीज रहेगी और वो लोग ना भर्ती होने को बोलेंगे, ये करो वो करो ट्रीटमेंट, और फिर हम इग्नोर करते हैं। और फिर जब वो बीमारी परमानेंट बन जाती है या उसके नतीजे भयंकर होते हैं, तब हम उस घटना को लेकर कितने पैनिक होते हैं या कितना उस चीज को लेकर हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं। तो ऐसी ओवर थिंकिंग हमारे पास्ट से भी आती है। फिर ये ओवर थिंकिंग फ्यूचर को लेकर भी होने लगती है कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि हमने इस घटना के बाद में उसमें से सबक सीखकर बाकी चीजों पर काम नहीं किया। इसीलिए वो चीज हमारे दिमाग में पेन करती है। पांचवा पॉइंट है कि बदलना या बदलाव का विरोध करना। ये भी ओवर थिंकिंग के अंदर आता है। कि मुझे आज भी याद है, मेरा एक दोस्त है जो मुझे आज भी सुनाता है कि ये जीएसटी आने के बाद में पूरे धंधे का वाट लग गया। मैं बोला भाई जीएसटी तेरे लिए नहीं आया, पूरे भारत में आया था।
क्योंकि उसको ना वो जीएसटी की आदत नहीं थी, 2 नंबर में काम उनका चल रहा था बढ़िया। फिर उसके बाद में डिजिटल इंडिया का जो कैंपेन चला, तो मेक इन इंडिया में पेटीएम, और उसके बाद में भारत पे, फोन पे, ये सब आने लगे, तो वाइट का इनकम आने लगा। तो इन लोगों का जो बदलाव था ना, उसके प्रति इतना विरोध था कि धंधे के फेल्यूर के लिए आज भी वो लोग नोटबंदी, जीएसटी और ये डिजिटल इंडिया के प्रोजेक्ट में बात करते हैं, और वो बोलते उससे तो अच्छे पहले वाली सरकार अच्छी थी, बस मिस बिंदास काम करो। उनको चेंज नहीं लगता अच्छा। चेंज आते ही वो लोग डिस्कम्फर्ट को महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जैसा है वैसा चलता रहे, और फिर वो लोग उस बदलाव को स्वीकारते नहीं हैं, उस बदलाव के अनुरूप खुद को ढालते नहीं हैं। और यहां से उनके अंदर बस ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, क्यों ये लोग अच्छा नहीं सोचते हमारे बारे में, और एक पैटर्न बन जाती है। बदलाव ना जिंदगी में आप देखिए विचारों में लाना पड़ता है। आज यंगस्टर्स के थिंकिंग को आप देखेंगे, उसको आज के मॉडर्न माता पिता भी अपना नहीं पाते। ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ऐसा तुम बोलना नहीं चाहिए, ऐसा तुम अकेले जा नहीं सकते। तो ये सब उनके जो नजरिए से देखोगे आप, आज का जो यूथ है वो इमर्जिंग फ्यूचर को देख पा रहा है, और उस बदलाव को ना हम नहीं देख पाते, क्योंकि हम 1986, 1975, 1965 के मॉडल्स हैं। तो हमारे साथ क्या होता है, हम उस नजरिए से देखते हैं कि इतना बदलाव काफी है। वो लोग 2025 में नहीं, 2035 में, 2040 में जीते हैं कि ऐसा ऐसा लाइफ हो रहा है, उनके सर्कल में, उनके कैंपस में ऐसी ऐसी बातें हो रही है। ऐसे में हमारे विचार मैच नहीं होते, और हम उनको अपने पुराने रीति रिवाज में रखने के लिए प्रेशर करते हैं। वो अपने नए विचारों को लेकर आगे बढ़ने के लिए टेंस में रहते हैं। तो ये बदलाव का विरोध ना हमारे लिए सबसे बड़ा पैनिक का कारण बनता है, ओवर थिंकिंग का। और मैंने तो कई माँ बाप को देखा है कि वो तो हमेशा बोलते हैं आजकल के बच्चे बिगड़ चुके हैं, हमारे जमाने में तो हम अपने माता पिता की हर एक बात मानते थे। अब वो, ये भी तो एक बात है ना कि उस जमाने में जो कल्चर था वो हिसाब से उतना जमाना फास्ट नहीं हुआ था। आप तो आपने देखा पिछले 10 सालों में कितना फास्ट हुआ है वर्ल्ड। आई मीन 2015 से 2025 को देखेंगे ना, तो मुझे याद है 2015 में कई लोगों के पास व्हाट्सअप नहीं था, और जरूरत भी नहीं थी। यूट्यूब कुछ खास पावरफुल नहीं था। फेसबुक को भी मतलब इतना महत्व नहीं देते थे। लेकिन आज पता है ना आपको, आपके मोबाइल में सिम कार्ड नहीं है, जो सिम कार्ड नहीं है उतना महत्व आपके मोबाइल में लोग बोलेंगे कि क्या व्हाट्सएप नहीं है। सोचो, वो थर्ड पार्टी ऐप है, लेकिन वो आज मैंडेटरी बन चुकी है। इवन अभी तो डॉक्यूमेंटेशन में भी आप व्हाट्सएप का कोई भी डिजिटल कॉपी दिखा सकते हो, जिससे आपका काम हो सकता है। लेकिन पता है, कुछ लोग ना इस बदलाव को नहीं देख पाते, उसको अपने रूटीन को ही अच्छा लगता है जीने में, और वो लोग इस बदलाव का विरोध करते हैं। छठा पॉइंट है, एक लिमिटेड थिंकिंग वाला व्यक्ति बनना। इसको बोलते हैं संकुचित, संकुचित या अड़ियल। किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता। तो ये भी एक कारण है कि ऐसे लोगों की वजह से और ऐसे लोगों में भी ओवर थिंकिंग होने लगता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो सपोर्टिव है, जिसकी अच्छी आइडिया है, जिसके विचार हैं, जिनके साथ मिलकर हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो किसी की मदद नहीं लेना चाहता। नहीं मतलब मैं किसी को पूछूंगा तो मैं कमजोर तो नहीं हो जाऊंगा, लोग मुझे बेवकूफ तो नहीं समझेंगे कि इतना भी नहीं आता कि मेरी मदद ले रहा है, मेरी वैल्यू क्या रहेगी। तो वो ना खुद के गंगन में फंस जाता है। अब आगे बढ़ने के लिए तो सबका साथ चाहिए, और ऐसे व्यक्ति किसी के भी सपोर्ट को लेना नहीं चाहते, और फिर अपने ही दुनिया में उनका गनगन चालू रहता है। यहाँ पर वो फिर सब कर तो नहीं पाते अकेले, और ओवर थिंकिंग का शिकार बनते हैं। सातवां पॉइंट है कि जिसमें एक नेगेटिव एटीट्यूड है। कुछ लोगों को ना आदत होती है, ध्यान से सुनना, कोई भी काम शुरू करे ना,
तो पहले वो क्यों नहीं हो सकता, इसके बारे में सोचना शुरू करते हैं। और जब ये सोचना शुरू करते हैं तो आप ही मुझे बताओ, आप इसे हो सकता है उस बारे में पहुंचने ही नहीं वाले। कोई भी आइडिया, कोई भी योजना, इसके ऊपर एनालिसिस करनी चाहिए कि अगर ये फेल हुई तो कितना नुकसान होगा। पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो फेल्यूर मोड को चालू रखे, उसके उसके आसपास ही गोल गोल घूमे। प्रिवेंशन लेना चाहिए, प्रिकॉशन लेना चाहिए। बट जब आप ना कोई भी चीज की शुरुआत नकारात्मक तरीके से करेंगे तो वो चीज ओवर थिंकिंग में ऑटोमेटिक बदल जाती है। ये कई बार मतलब लोग अलग अलग प्रकार के सवाल करते हैं, तो वो शुरू करने से पहले ही उसके बुरे अंत को देखते हैं। अब दिमाग के अंदर ना जो पिक्चर बैठ जाती है, वो फाइनल हमारा माइंड उसी से जजमेंट देता है। जैसे माँ बाप बरसात आते ही ना बच्चे को बोलेंगे भीगना मत, सर्दी हो जाएगी। अब ये चीज जो हो गई ना, ये बरसात आई तो उसका मजा लेना चाहिए। बरसात आई, पहली बरसात, तो आप बाहर निकलो। आप प्रिवेंशन की बात करो ना, बेटा बरसात आ रही है तो तू एक याद रखना कि रेनकोट छतरी सब साथ में लेकर जा, और हाथ वगैरह सब धोना, स्वच्छ रहना, आते ही नहा लेना। नहीं, ऐसा बात नहीं करेंगे। पहले ही बोलेंगे बरसात आ गई है ना, तो बीमार पड़ने वाला है, सर्दी हो जाएगी, भीगना मत। अब उसने तो अपना ओवर थिंकिंग चालू किया, बच्चे का भी चालू करवाया। पता है हमारे अवचेतन मन में इसकी कितनी गहरी असर होती है। बरसात के भीगने से सर्दी होती है, ये अगर किसी ने बोल दिया और माइंड ने पकड़ लिया तो उसको होगी। अच्छा, वही बच्चे को वाटर पार्क में लेके जाओ, सर्दी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दिमाग में बरसात बैठा हुआ है। याद रखना, पानी नहीं है, बरसात है। आप बोलेंगे सर बरसात और पानी एक ही है ना, नहीं। माइंड शब्द को पकड़ता है। शब्द में क्या है? बरसात का पानी सर्दी करता है। मेरा माइंड ने ये पकड़ा हुआ है। मुझे आप मटके का कितना भी ठंडा पानी दे दो, कोई असर नहीं होता। लेकिन फ्रिज से निकाला हुआ पानी है ना, तो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये सर्दी पकड़ता है, और मेरा ना थोड़ा सा 24 घंटे के लिए मेरा वो नाक पता चल जाता है मुझे, मतलब गले से वो पता चल जाता है कि मुझे थोड़ा कफिन हो गया। उससे भी ठंडा पानी मैंने वैष्णो देवी और अमरनाथ में झरने से पिया है, बर्फ का पानी। बट वो क्या था मेरे माइंड में? ये पानी तो नेचुरल है। तो नेचुरल पानी मैंने खुद महसूस किया है, कितना भी ठंडा हो मुझे कोई सर्दी नहीं होती। लेकिन बर्फ का है और बोल दिया, या उसकी एक स्मेल होती है, ये माइंड ने पकड़ ली, तो जुकाम होना ही है। इतना हमारा सेंसिटिव और पावरफुल माइंड है। तो याद रखना है कि आपको कोई भी कार्य करें, कोई भी शुरुआत करें, कोई भी विचार करें, नकारात्मक पहलू के दायरे से नहीं देखना चाहिए। उसका मतलब ये भी नहीं है कि तुरंत एक्शन में आ जाना, लेकिन थिंकिंग ऐसे करनी चाहिए कि जिससे हम उस नकारात्मक चीजों को ध्यान में रखते हुए सेफ्टी के साथ आगे बढ़े। वरना हम रुक जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये भी अफसोस हमें ओवर थिंकिंग में लेकर जाएगा। कई लोग मिलते हैं ऐसे, 50 साल में, 60 साल की उम्र में, सर पूरी जिंदगी सोचते रहा सोचते रहा। और पता है सर, जितना बुरा सोचा ना, उसमें से 95% तो 50 सालों में हुआ भी नहीं। तो भाई क्यों सोच सोच के वक्त बर्बाद कर दिया? ये हमारे साथ बहुत बार होता है। आखिरी पॉइंट है, कोई भी एक्शन लेने के वक्त अगर आपने इस स्टेटमेंट से चालू किया ना कि अगर ऐसा हुआ तो आप काम चालू ही नहीं कर पाएंगे। ये एक स्टेटमेंट है। पहले वाले में क्या है? वो इंसान नकारात्मक पहलू से देख रहा है, वो शुरू ही नहीं करना चाहता। दूसरे वाले में शुरू तो कर दिया, लेकिन शुरू करते ही हर एक्शन पे ना, ऐसा किया ना, और ऐसा हो गया तो, ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो। फिर वो ज्यादा से ज्यादा उस कार्य को आगे बढ़ाने से पहले हर एक स्टेप पर बहुत ज्यादा सोचता है।
लेकिन ये 7वें नंबर पर जो इंसान नकारात्मक पहलू को देखता है वैसा नहीं है, बट वो हर एक स्टेप पर ऐसा हुआ तो और वैसा हुआ तो उसका एक एनालिसिस जरूर करता है। अब हमारा मन का ना एक खास बात क्या है पता है, अगर मैं कोई अच्छा भी काम करूं ना, तो एक बार तो मेरे मन की आदत है वापिस, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा तो ऐसा सोचने की, मतलब वो ना उसका अपोजिट एक बार तो सोच के अपना मतलब जिद पूरा करेगा ही करेगा। क्योंकि वो बोलेगा मैं मन हूं ना, मेरी आदत तुम क्या जानो। मतलब मैं कितना भी अच्छा काम करूं तो भी एक बार तो मुझे मेरे मन के एक कोने में से छोटी आवाज सुनाई देगी, क्या मैंने सही किया ना। क्यों, पता नहीं, मतलब ये मन के कौन से कोने से ये आवाज आती है। बट आपने देखा होगा कि आप तैयार भी कितना अच्छा होते तो भी एक बार तो आप वापस आईने में आके ऐसे ऐसे देखेंगे, बोले बरोबर हूं ना मैं। तो ये जो है ना, ये एक प्रवृत्ति प्रत्येक व्यक्ति में होती है। लेकिन जब ये ज्यादा इस तरह से एक अटेम्प्ट करते हैं ना हम, तो धीरे धीरे यहां पर भी हम धीरे धीरे ओपिनियन और जजमेंट लोगों के क्या आएंगे उस रिएक्शन मोड से सोचने लगते हैं। याद रखना, आप कितना भी बेहतर काम करो, लोगों के ओपिनियन और जजमेंट रहने ही वाले हैं। आप अच्छे बनेंगे ना, तो भी कुछ लोग बोलेंगे देखो बेटा, दुनिया नोच के खा जाएगी, इतना अच्छा नहीं बनना है। और अगर आप थोड़े से रूड बने तो बोलेंगे वेरी एरोगेंट, वेरी इगोइस्टिक पर्सन। और अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो भी कुछ लोग बोलेंगे कुछ दम ही नहीं है, एकदम ऐसे ही सुस्त की तरह रहते हैं। अब आप क्या करोगे, आपको अपने व्यक्तित्व को बनाना होगा, आपको बैलेंस पर्सन बनना होगा। अगर आप ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं तो आप अपने मिस्टेक को कम करिए। आप देखो, आपने कोई भी गलती की ना, उसके बाद ओवर थिंकिंग शुरू हुई और फिर वो मेमोरी बन गई। फिर वो मेमोरी में अगला कुछ काम करना है तो भी वो थिंकिंग को लेकर माइंड बोलेगा देखो तुमने पहले ये गलती किया था, फिर तुम्हें कितनी डांट पड़ी थी, तुम्हें कितना नुकसान हुआ था। तो ओवर थिंकिंग से बचने का एक ही उपाय है, जीरो मिस्टेक, एक्सलेंस और वेस्टेज को कम करना। तीन चीजें, मिनिमाइज द वेस्टेज, जीरो मिस्टेक एंड एक्सलेंस। जितना आप इस पर बेहतर काम करेंगे ना, आपके परिणाम ही ऐसे होंगे कि आपका थिंकिंग होगा लेकिन ओवर थिंकिंग नहीं होगा, आप क्रिएशन में जाएंगे। और क्रिएशन में जाना ही सबसे बड़ा आपका डीप थिंकिंग हो सकता है। आई विल टेल यू ऑन मंडे कि आप किस तरह से क्रिएशन में जाकर थिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। आवर वर्क इज टू improve our thinking, deep thinking, not overthinking. Yes, Anupama ji. So, is that even practically possible कि excellence, achieving excellence every single time, आप ना बेहतर बनते zero हैं, mistake? हाँ. आप बेहतर बनते हैं ना, बेहतर, तो उसका जो लेवल है वो एक्सेलेंस होता है आपके हिसाब से, राइट। मतलब आपने कल जो ओके, काम किया, ऑन अ पर्सनल लेवल जो मैंने ओवर थिंकिंग नहीं किया और जो मैंने डिसाइड किया था, उस अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो उसका सोल्यूशन फाइंड आउट किया और उसको किया, उसका एटलीस्ट आई ट्राइड कि ठीक है इसको ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। आप ना एक टास्क कर रहे हैं, जी. वो टास्क में आपको सेटिस्फेक्शन कब नहीं मिलता। व्हेन आई हैव नॉट गिवन माय 100%. हाँ, और 100% तो आपका वैसे भी आपने दिया था, बट उसमें एरर क्या रह गई थी, जैसे बोलते हैं ना, खाने में नमक स्वाद अनुसार, ना कम ना ज्यादा, तो वो फूड को हम बोलेंगे टेस्टी फूड। और उसी तरह से आप और उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर टेस्टी तो बन गया, अब और क्या बेहतर बने। ठीक है, अच्छे से सजाओ, उस पर कोथिंबीर डालो, बाजू में थोड़ा सा सलाद रखो, तो बोले हाँ ये हो सकता है।
बस इसे बोलते हैं एक्सेलेंस। जीरो मिस्टेक मतलब क्या हो गया कि कल आप ना खाना लेकर गए और खाने वाले तैयार नहीं थे और ठंडा हो गया, फिर गर्म करना पड़ा। आज आप क्या करोगे, पहले ही पूछ लोगे भैया बताओ कितना बजे खाना खाने बैठोगे। तो तुम खाना खाने टेबल पर बैठो तो उसके 5 मिनट पहले मैं खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। तो आपने क्या किया, खाना कल जो दोबारा गर्म करना पड़ा था आज वो आपको नहीं करना पड़ा, तो आपका एक मिस्टेक कम हो गया। तो आपका एक्सेलेंस होने से, आपके काम को बेहतर करने से लोगों से आपको तारीफ मिलती है। ये तारीफ से हम एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ता है, हम और काम करते हैं। जब हम और काम में रहते हैं तो हमारा ओवर थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगता है, ये एक पैटर्न है। तो हमारी कल इसके ऊपर बातचीत होगी। आज का यहाँ पर सेशन हमारे ओवर थिंकिंग के ऊपर था। इसके ऊपर जितना बात करें उतना कम है। ओवर थिंकिंग के 8 पॉइंट नहीं, इसके 800 पॉइंट भी हो सकते हैं अगर हम डीप में जाए तो। लेकिन याद रखना, एक होता है मोनोलॉग और दूसरा होता है डायलॉग। डायलॉग में क्या है, आप और मैं बातचीत कर रहे तो ये डायलॉग हुआ। मोनोलॉग क्या हुआ, मैं खुद से बातचीत करता हूं। तो याद रखना, खुद से बातचीत करना आपको ओवर थिंकिंग में लेकर जा सकता है। ज्यादा खुद से बातचीत में नहीं उलझना है। राइट, या श्वेता जी? हेलो? हेलो? ओके, गलती से शायद अनम्यूट हो गया था। तो मिलेंगे हम फिर से मंडे को। तब तक ये 7 दिनों का जो सफर आपके साथ रहा, पूरे मई महीने का हमारा जो सफर रहा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। ग्रेटिट्यूड फॉर द मे मंथ, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। फिर से मंडे को मिलेंगे और हम थिंकिंग को बेहतर बनाने के लिए, जीरो मिस्टेक को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, इससे हम क्या पाएंगे, कैसे क्या करना, उसके ऊपर काम करेंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपकी लाइफ ऑसम हो, बेहतर हो एंड हैप्पी हो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू।